आपको आ जाएगा, या क्वेश्चन होगा डायरेक्टली द सिस्टम एस्टैब्लिश्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू डिस्ट्रॉय द इंडियन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, वो भी सेम क्या होगा, दैट विल बी योर ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, राइट। अब अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, या ये क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आप देखेंगे 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, एंड उस ट्रीटी की वजह से क्या हो जाता है, जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी है, दे बिकम द एक्चुअल मास्टर्स ऑफ योर बंगाल, सो दे established a system which is known as, या you can say they established a new system of administration which is called as the dual system of administration. अब बच्चे इस dual system of administration में क्या किया था, इसमें whole administration को divide किया था दो parts में, right? अब बच्चे किस तरीके से, एक part जो है that was basically आपका कौन सा, that was your दीवानी राइट्स, एंड बच्चे एक पार्ट को जो है वो डिवाइड किया था इसी होल एडमिनिस्ट्रेशन को, दैट इज योर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अब बच्चे आप सब जानते हैं दिस, जो आपके शाह आलम सेकंड थे, दैट इज अली गौहर, उन्होंने क्या कर दिया, दीवानी राइट्स किनको दे दिए, ब्रिटिशर्स को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को। सो दैट मींस दीवानी राइट्स जो है दैट वी आर इंटरेस्टेड विद किनको, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर वाला जो चीज है वो किसको इंटरेस्टेड कर दिया, दैट इज योर नवाब। अब बट ये कैसे इवॉल्व हो गया ये सिस्टम, अगर आप देखेंगे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में तो ये दे दिया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में जब दीवानी राइट्स दे दिए, वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्क्योर कर दिए सिविल राइट्स, क्या बच्चे कर दिए स्क्योर, सिविल राइट्स भी। अब सिविल राइट्स में आपके क्या क्या आ जाते हैं, सिविल राइट्स में बच्चे आपके क्या क्या आ जाते हैं, दैट इज योर सिविल राइट्स। इस सिविल राइट्स में आ जाते हैं आपके लॉ एंड ऑर्डर भी आ जाता है, आपका डिफेंस भी आता है, आपका जो है वो आपका कौन सा आ जाता है, फॉरेन अफेयर्स आता है, आपका मिलिट्री आता है, उसमें वो किस में आता है, सिविल राइट्स में। बट यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, ताकि हम सारी की सारी जो है वो होल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कर दे, रन कर दे। तो उन्होंने कहा, क्योंकि बेसिकली उनके पास इतने नंबर ऑफ एबल्ड जो है वो ऑफिसर्स नहीं थे कि वो लॉ एंड ऑर्डर भी पूरा मेंटेन करते, डिफेंस भी, फॉरेन अफेयर्स भी, ये भी, एंड खासकर जो है वो बच्चे जमींदारी राइट्स। तो उन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बोला लॉ एंड ऑर्डर जो है वो किसको दे दिया, नवाब को, एंड बच्चे बाकी जो है दीवानी राइट्स तो थे ही थे, एंड बाकी जो चीजें हैं या बाकी डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ले ली, खुद पे ले ली। अब इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इन्होंने बोला हम नवाब ऑफ बंगाल को जो है वो सालाना कितने रुपीस देंगे, 50 लाख रुपीस जो है वो क्या देंगे, सालाना देंगे, ताकि वो मेंटेन क्या करे, लॉ एंड ऑर्डर। बट बच्चे 2 साल के अंदर ही क्या किया जाता है, इस अमाउंट को रिड्यूस किया जाता है 32 लाख तक। यहां तक क्लियर है। अब बच्चे जब इस अमाउंट को रिड्यूस किया जाता है 32 लाख तक, अब मुझे बताओ जो नवाब पहले एक प्रॉपर वे से जो है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चला सकता था लॉ एंड ऑर्डर की, वो कहीं ना कहीं तक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, राइट। एंड बच्चे दिस सिस्टम आया कब, ये सिस्टम 1765 में किसने लाया बच्चे, रॉबर्ट क्लाइव ने। क्योंकि मैंने बोला ना आपको दिस इज द सिस्टम व्हिच वाज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड बाय योर रॉबर्ट क्लाइव। सो यहाँ पे बच्चे इट वाज 1772, यानी 7 साल के बाद इस ड्यूअल सिस्टम को कौन जो है वो एबॉलिश करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर वेरेन हेस्टिंग्स। सो इट वाज अ पर्सन हु एबॉलिश्ड दिस सिस्टम एंड he was known as वेरेन हेस्टिंग, जो उसके बाद गवर्नर बना। सो उसने क्या कर दिया, इस सिस्टम को एबॉलिश किया। पूछा जाएगा किसने एस्टैब्लिश किया, सो दैट वाज रॉबर्ट क्लाइव, एंड किसने जो है वो खत्म कर दिया, सो दैट वाज वेरेन हेस्टिंग इन 1772।